हेलो बच्चों, मैं अनूप सर आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज मैं नवोदय विद्यालय बच्चों के लिए, नेतरहाट बच्चों के लिए, सैनिक स्कूल बच्चों के लिए मैथ लाया हूँ। देखिए पहला सवाल क्या कहता है बच्चों। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? सवाल कह रहा है कि 20% अधिक अंकित करता। मान लीजिए 100 रुपया का सामान है तो 20% अधिक अंकित करता, मतलब कि 120 रुपया करता है अंकित। 100 रुपया के सामान है, मान लीजिए खरीदा तो 20% अधिक अंकित करता, तो 100 का 20% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? तो आपको 20 हो जाएगा, मतलब कि 20 रुपया ज़्यादा अंकित करता है, तो इसका मतलब कि 120 रुपया अंकित मूल्य है ना। अब क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर ना 10% का छूट देता है। अंकित मूल्य पर 10% के क्या कर देता है? छूट देता है। तो छूट देता है 10% का, तो आप निकालिएगा ऐसे, तो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 12 रुपये का छूट दिया, मतलब कि इसमें से 12 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 8 और 2 में से गया तो इसको दे 0 1, 108 रुपया हो गया। इतना रुपया में वो बेचा, है ना। इतना रुपये में छूट देने के बाद इतना रुपये में बेचा, है ना, बेचा। तो क्या कह रहा है? उसका लाभ प्रतिशत कितना है? उसका लाभ कितना है? मान लीजिए 100 रुपये का सामान था और 120 रुपया अंकित किया और 12 रुपये की छूट दे दिया अंकित मूल्य पर, और तो 108 रुपये में बेच दिया, तो कितना रुपया लाभ हो गया जी? तो 100 रुपये का 100 रुपये में खरीदा था, 108 रुपये बेचा था, 8 रुपये का लाभ हुआ। तो 8 गुने 100, है ना। अरे लाभ प्रतिशत में क्या करेंगे? लाभ गुने 100, लाभ है 8, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 100, है ना। अब इसको, है ना, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना? 100 ना। तो आप इसको क्या कीजिएगा? काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको? 8% का ये आपका क्या हुआ? 8% का क्या निकालना था? लाभ प्रतिशत। कितना प्रतिशत का हुआ? 8% का लाभ हुआ, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है बच्चों? अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल क्या कहता है? 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर निकालना बोल रहा। 6 अंकों की छोटी संख्या ना बोल रहा, 6 अंक की छोटी संख्या। 6 अंक की छोटी संख्या कितना होगा? कभी भी छोटी संख्या निकालना रहेगा, कभी भी छोटी संख्या निकालना रहता है तो एक बैठा के जे की छोटी बोलेगा ना, 6 अंक ने बोला छोटी, अब 5 को जीरो देंगे, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 जीरो कम देंगे। छोटी संख्या में क्या करेंगे? 1 जीरो कम देंगे, है ना। फिर क्या कह रहा जी? फिर बोला कि 4 अंक की बड़ी संख्या, बड़ी बोलते हैं ना, जे अंक बड़ी उतना को 9 कर देंगे। 4 अंक की बड़ी संख्या बोल रहा था, 4 अंक की बड़ी, तो 4 गुना, और अंतर बोलेगा ना, अंतर मतलब घटाव होता है, अंतर मतलब घटाव। अब घटाएंगे तो कितना होगा? अरे इससे पैसा मांगा है ना, घटेगा तो क्या होगा? 1 होगा, और यहाँ भी 0 0 0, क्या हो जाएगा? इसको दिया था, ये भी था कितना है? 9 ना होगा जी, 9। इतना आपका आंसर होगा। क्या होगा? इतना आंसर आपका होगा। घटने के बाद इतना आंसर आएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगले सवाल पर बोलता है सवाल कि तार का एक 7/8 मीटर लंबा भाग 2 भागों में टूटा गया। इतना तार है, 7/8 तार है, 7/8 तार है, इतना मीटर तार है ना, और 2 भागों में टूटा है। इसका एक भाग 1/4 है, तो दूसरे भाग की लंबाई कितना होगा? 2 भाग में टूट गया, इतना तार था, एक भाग 2 भाग में टूटा ना, तो एक भाग का लंबाई इतना आता, दूसरा भाग का कितना होगा जी? तो इसी में से ना घटाएंगे, क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाने के बाद क्या आएगा? एलसीएम लेके घटाएंगे, क्या होगा? 7 के बार में घटेगा 2 बार में, तो 2 से ऊपर से गुना, 5/8। दूसरा भाग क्या होगा? 5/8 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा? 5/8 आपका आंसर आएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है बच्चों? अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों? बोल रहा है कि एक पेटी में 100 आम है, उसका 2/25 भाग आम सड़े हुए निकले। शेष आमों का 3/4 भाग बेच दिया। शेष बचे आमों की संख्या मालूम करना है। बोल रहा है कि 100 आम था,
100 आम था, उसमें से क्या करना है, 2/25 आम क्या हो गया, 2/25 आम सड़ गया, 2/25 आम सड़ गया तो कितना आम सड़ गया, 8 आम सड़ गया। कितना आम सड़ गया, 8 आम सड़ गया, है ना जी, है ना। इतना आम सड़ा तो कितना बचा जी, 92 बचा, 92 बचा। और उसमें से बोला है कि 3/4 भाग बेच दिया, उसमें 3/4 भाग बेच दिया। तो इसको केवल में कटेगा, इसको काटेंगे तो 2 केवल 3 बार में, 23 बार में कटेगा, कितना हो जाएगा, 23 गुने 3 क्या होगा, 69। क्या होगा, 69 आम क्या कर दिया, बेच दिया। इतना भाग तो बेच दिया, 92 में से इतना भाग बेच दिया, मतलब 69 बेच दिया, तो कितना बच गया आम जी, तो 92 में से 69 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, है ना। होगा कितना, 8 में से 6 गया तो 23 बच गया। कितना आम होगा, बचे उसके बाद 23 आम उसके पास बच गया। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, तो बताइए इसका परिमाप कितना होगा। तो आपको कह रहा है कि मान लीजिए एक वर्गाकार है, क्या है ना, 400 मीटर इसका क्षेत्रफल है ना, ये सब क्षेत्रफल कितना है इसका, 400 मीटर, है ना। तो इसका परिमाप हो रहा है, उसका परिमाप कितना होगा, है ना, उसका परिमाप कितना होगा। तो क्या कह रहा है जी, है ना। तो आप वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होगा जी, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है जी, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए हम लोग इसलिए ये लिखा रहे हैं, इससे भुजा मालूम हो जाएगा तब ना वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा निकालेंगे, है ना। तो इसको कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल 80 हो जाएगा, 80 है, सॉरी 400 हो जाएगा, कितना है 400, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, भुजा के स्क्वायर, अरे भुजा के स्क्वायर, है ना। अब क्या कह रहा जी, अब क्या कह रहा कि अब ये स्क्वायर हटेगा तो क्या बैठेगा, रूट बैठेगा, तो बराबर भुजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भुजा। अब इसको हम लोग रूट से निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 20/20 इसको लिख सकते हैं, 400 को बराबर भुजा, क्या हो जाएगा, भुजा, है ना। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर 400 रूट पे है ना, तो इसको बाहर निकालिएगा तो 20/20 लिख सकते हैं इसको, अरे 400 को 20/20 लिख सकते हैं, बराबर भुजा हो जाएगा, है ना। 2 को बदे 1 निकलता है, हम लोग जानते ही हैं कि 2 को अगर रूट में रहेगा तो उसके बाद 1 निकल जाएगा, तो भुजा कितना हो जाएगा, 20। तो वर्ग का परिमाप ना पूछ रहा था कि वर्ग का परिमाप कितना होगा, तो वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होगा क्या जी बच्चा, क्या होगा, वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होगा, फिर क्या होगा, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, है ना। 4 भुजा कितना है जी, भुजा है 20, क्या आएगा 20, तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 80। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, क्या आ जाएगा।